हेलो नमस्कार साथियों, मैं प्रियांश तिवारी आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल प्रबल एग्रो स्टडी पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज का वीडियो प्रॉब्लमैटिक सॉइल्स एंड देयर मैनेजमेंट जो कि आपका सब्जेक्ट है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर का। इसका हम प्रीवियस ईयर का पेपर देखने वाले हैं। ये 2025 24-25 का पेपर है। तो इसमें हम देखेंगे, इसमें टोटल 60 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, इनको हम देखेंगे और इसके साथ-साथ इसके आंसर्स भी देखेंगे और इसके साथ-साथ हम इसके आंसर्स देखेंगे और इसके साथ-साथ कुछ क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन भी आपको देते चलूँगा, जिससे कि आपके डाउट क्लियर होते रहेंगे। तो वीडियो बहुत खास है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है। एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपका रिपीट हो सकता है। वीडियो को शुरू कर रहा हूँ उससे पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा साथियों, और इसके साथ-साथ सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जो लोग चैनल पर नए हैं, वो लोग सब्सक्राइब भी कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर देना। पहला प्रश्न है साथियों, विथ इंक्रीजिंग सॉइल पीएच बेस सैचुरेशन परसेंटेज। तो मृदा के बढ़ते पीएच के सापेक्ष क्षार प्रतिशत जो होता है उसके साथ क्या होता है, तो मृदा का पीएच बढ़ता है। ठीक है, इंक्रीज होता है, याद रखिएगा। बढ़ते मृदा पीएच के साथ क्षार प्रतिशत बढ़ता है। अब पीएच के साथ आपको एक चीज और याद रखना है। क्या याद रखना है कि पीएच जो होता है उससे हम किसी भी चीज़ का, चाहे मृदा हो, कोई भी चीज़ हो, जैसे हम यहाँ पर मृदा पढ़ रहे हैं, तो मृदा की क्षारीयता और अम्लीयता को पता लगाने के लिए हम पीएच स्केल का इस्तेमाल करते हैं। और पीएच स्केल से जो मान निकल के आता है उसी को हम पीएच मान बोलते हैं। मान के चलिए ये एक पीएच स्केल है और ये जो है 0 से 14 तक होता है। इसका मान जो होता है 0 से 14 तक होता है, जिसमें से बीच में 7, जिसने पढ़ा होगा उसको थोड़ा समझ में आ रहा होगा, जिसने नहीं पढ़ा है उसे भी समझ आएगा। देखिए, तो बीच में 7 होता है, 7 बीच में होता है। तो जो बीच में होता है ये क्या होता है, ये न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल यानी कि ये आपका उदासीन होता है। न्यूट्रल बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में उदासीन बोलते हैं। तो जो उदासीन होता है, तो यहाँ पे ना तो वो कोई सॉइल है जैसे, तो उसका अगर 7 मान आया, उसका जो पीएच मान है 7 आया, तो ना तो वो अम्लीय है ना क्षारीय है। अगर 7 से ऊपर आया तो वो क्षारीय हो जाएगी, अगर 7 से नीचे आया तो वो अम्लीय हो जाएगी। तो ये आपकी मैंने बता दी है, ट्रिक यही है याद रखने का पीएच का, कि 7 से ऊपर अगर पूछे तो वो आपकी क्षारीय है, 7 से नीचे पूछे तो वो अम्लीय है। याद रखिएगा, यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी इसका जो आंसर था वो ऑप्शन बी था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, सैलाइन एल्कली सॉइल आर जनरली फाउंड इन। तो लवणीय क्षारीय मृदाएं सामान्यतः कहाँ पाई जाती हैं? शुष्क क्षेत्र में, आर्द्र क्षेत्र में, शीतोष्ण क्षेत्र में। तो ये इसका आंसर पहला ही हो जाएगा, ये एरिड रीजन में ही पाई जाती हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अधिक पीएच वाली मृदा के लिए कौन सा फल वृक्ष सबसे उपयुक्त होता है? तो कौन सा होता है? इंग्लिश वाले पढ़ते रहिएगा साथियों इंग्लिश में, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि सेट आपके इस वीडियो में 60 क्वेश्चंस हैं, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा साथियों। अगला है, पीट मृदा को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है? तो किसके रूप में जानते हैं हम पीट मृदा, आपसे पूछ रहा है। अगला ये प्रश्न है, पूछ रहा है कि पीट सॉइल आर जनरली कैरेक्टराइज्ड एज। अगला प्रश्न है, पीट सॉइल्स आर जनरली कैरेक्टराइज्ड एज। तो पीट मृदा को आमतौर पर डॉट 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 के रूप में जाना जाता है। तो किसके रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन ए ही इसका सही हो जाएगा, ब्लैक हैवी एंड एसिडिक सॉइल। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, एल्कली सॉइल इज रिक्लेम्ड बाय। तो क्षारीय मृदा का सुधार हम किससे करते हैं? तो यहाँ पर आपके केमिकल फॉर्मूलाज दिए गए हैं कि बताइए कौन सा है। यहाँ पर नाम नहीं दिया गया है, केमिकल नाम नहीं दिया गया है। तो CaSO4 2H2O, ये किसका नाम होता है? तो ये साथियों जिप्सम होता है। क्या होता है? जिप्सम होता है, याद रखिएगा, जिप्सम बोलते हैं इसको, हम जिप्सम से करते हैं। अगर आपसे पूछे और ये ना दे, जो ऐसे आपको यहाँ दिया गया है CaSO4 2H2O दिया गया है, अगर ये ना दे आपको, तो याद रखिएगा ये आपको देगा, क्या देगा? ये आपको जिप्सम लिख के देगा। जिप्सम से होता है क्या? क्षारीय के लिए जिप्सम देगा और अम्लीय मृदा के लिए, ये मैं एक्स्ट्रा पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन इसी के इर्द गिर्द पूछे जाते हैं। तो अगर अम्लीय मृदा पूछे और CO3 दे दे, तो ये सही करना आंसर अम्लीय मृदा के लिए, एसिडिक सॉइल के लिए अम्लीय। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम लाइम बोलते हैं, चूना बोल सकते हैं। CaCO3 लाइम बोलते हैं, या फिर हिंदी में चूना बोल सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अम्लीय मृदा का हम सुधार करते हैं, चूने से करते हैं, और जो क्षारीय मृदा है उसका हम इससे करते हैं, किससे? जिप्सम से करते हैं। और इन दोनों के केमिकल फॉर्मूला आपके सामने लिखे हैं। अगला है, ये क्या है, चलो अगला देखते हैं। अगला है, विच इज नॉट करेक्ट मैच्ड टू द फॉलोइंग। बताइए कौन सा है जो कि मैच नहीं कर रहा है? तो फ्लैकुलेशन जो है, सेटिंग ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स। तो जो ओढ़नी पिंडन है भाई, ये इंग्लिश में ही याद हो सके तो हिंदी वाले भी इंग्लिश में कर लेना, क्योंकि ये थोड़ा सही है याद करने में, ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मुझे। ठीक है, तो फ्लैकुलेशन जो होता है वो मृदा कणों का जुड़ना होता है। क्या होता है फ्लैकुलेशन? मृदा कणों का जुड़ना। ये तो सही है, गलत पूछ रहा है तो हम देख रहे हैं। डिस्पर्जन रिफ्लेंस ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स। तो प्रकीर्णन मृदा कणों का विकर्षण होता है, ये भी सही है। कोहेशन जो है, अट्रैक्शन ऑफ द सॉइल पार्टिकल होता है।
क्या कोहेशन जो होता है वो अट्रैक्शन ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स होता है, ये भी सही है। ससंजन जो है मृदा कणों का आकर्षण, ठीक है, मतलब माने चलिए ये एक मृदा का कण है, ये मृदा का कण है, अगर ये दोनों जुड़ जाएंगे और ये एक बड़ा कण बन जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे कोहेशन, यानी कि जो है आपस में जुड़ रहे हैं तो उस प्रक्रिया को हम कोहेशन कहते हैं, ये याद रखना है आपको केवल, ठीक है। तो इसमें गलत कौन सा हो जाएगा, एक ही ऑप्शन बचा है वो गलत हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, तो यही आपका आंसर भी हो जाएगा कि मृदा संरचना जो है वो मृदा कणों के सापेक्ष वितरण नहीं होता है, ठीक है। अगला है, यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना है, यहाँ पर कोहेशन दे रहा है, अगर आपको यहाँ पर दे एधेशन, क्या एधेशन दे तो एधेशन भी याद रखना, जिसको हम इसको बोलते हैं, कोहेशन को बोलते हैं ससंजन और एधेशन को बोलते हैं आसंजन, ठीक है, हिंदी में आसंजन बोलते हैं, आसंजन, ठीक है। तो एधेशन क्या होता है ये समझिए आप, क्योंकि ये कोहेशन आपके पेपर में आया तो एधेशन भी आ सकता है, याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर साथियों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, कोहेशन तो हो गया, अब एधेशन क्या हो जाएगा, एधेशन होता है कि अगर मृदा प्लस जल के कण अगर आपस में जुड़ रहे हैं तो उसको हम एधेशन बोलते हैं, और कोहेशन किसको बोलते हैं, अगर मृदा के कण और मृदा के कण दोनों जुड़ रहे हैं, या जल के कण और जल के कण, मतलब अगर सेम कण जुड़ रहे हैं सेम चीज़ के, तो वो होता है आपका कोहेशन, और अलग अलग चीज़ के जुड़ रहे हैं तो उसको एधेशन बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, विच वन इज नॉट एन एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइजर, निम्नलिखित में से कौन एक अम्ल उत्पन्न करने वाला उर्वरक नहीं है, तो इनमें से कौन सा नहीं है, 7 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या, CaNH4NO3, CaNH4NO3, ये इसको हम क्या बोलते हैं वैसे, अगर आपको यहाँ पर रासायनिक नाम दिया है, हो सकता है आपको इसका साधारण नाम दे दे और यही रिपीट कर दे जो कहते हो क्वेश्चन, केवल यहाँ पर रासायनिक नाम की जगह साधारण नाम दे दे, तो इसको बोलते हैं हम कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, इसको लिख रहे हैं कैल्शियम, सी से कैल्शियम, ए से अमोनियम, एन से नाइट्रेट, इसको हम कैन खाद बोलते हैं, ठीक है, कैन खाद, या इसी को हम किसान खाद ही बोलते हैं, कैन खाद को क्या बोलते हैं, किसान खाद भी बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, यही होता है, याद रखिएगा साथियों। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, तो ये तो आपका क्लियर हो गया है। साल्ट टॉलरेंट क्रॉप्स आर, तो लवण सहनशील फसलें इनमें से कौन सी हैं जो आपके सामने दी गई हैं, तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, बार्ले एंड कॉटन, जौ एवं कपास। सोडिक सॉइल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, क्षारीय मिट्टी की विशेषताएं क्या है, तो बताइए क्या है क्षारीय मिट्टी की विशेषताएं, आपसे पूछ रहा है, तो 9 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हाई एक्सचेंजेबल सोडियम एंड हाई पीएच। तो देखो हाई पीएच तो होगा ही होगा, उच्च पीएच तो होगा ही होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि 7 से अगर ऊपर है पीएच तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्षारीय मिट्टी कहते हैं, तो यहाँ पर उच्च पीएच होगा और उच्च विनिमय सोडियम होगा, यानी कि हाई एक्सचेंजेबल सोडियम, तो जो एक्सचेंजेबल सोडियम है उसकी मात्रा भी ज़्यादा पाई जाती है, आपको याद रखना है, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, आयरन डेफिशिएंसी इज प्रोमिनेंट इन, तो जो डॉट 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 में आयरन की कमी प्रमुखता से पाई जाती है, तो किस में पाई जाती है, तो उदासीन मृदा में पाई जाती है, या ककरीली मृदा में, या अम्लीय मृदा में, या जलमग्न मृदा में, तो किस में पाई जाती है, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कि कैलकेरियस सॉइल में पाई जाती है आयरन की डेफिशिएंसी, मुख्यतः ककरीली मृदा या कैलकेरियस सॉइल में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, अट्रैक्शन ऑफ मॉइस्चर ऑन सॉइल पार्टिकल्स, तो डॉट 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 नमी का मृदा कणों पर आकर्षण डॉट 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 कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो 11 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको हम एधेशन बोलते हैं। अभी हम ये चीज़ समझ के भी आए, इसको आसंजन बोलते हैं हिंदी में, अभी हमने देखा था क्या, अट्रैक्शन ऑफ मॉइस्चर ऑन सॉइल पार्टिकल्स, अभी मैंने क्या बताया था आपको, एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहता हूँ, ये पूछ रहा है कोहेशन अट्रैक्शन ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स, ठीक है, तो सही बताया था मैंने, कोहेशन जो होता है अट्रैक्शन ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स था, और ये एधेशन जो है मैंने कल लिया है करेक्ट, ठीक है, करेक्ट ही बताया था मैंने कि अट्रैक्शन ऑफ मॉइस्चर, तो मैंने बिल्कुल सही बताया था आपको कि जल का जो है, जल और जल के कण और मिट्टी के कण, मृदा के कण जब आपस में जुड़ते हैं और उसमें जल धारण क्षमता बढ़ती है तो उसको हम अट्रैक्शन ऑफ मॉइस्चर ऑन सॉइल पार्टिकल्स बोलते हैं, एडिशन, ऑप्शन भी सही हो जाएगा, मैंने बिल्कुल सही बताया था, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार कंफर्म कर लूँ क्यों आपको गलत उसका आंसर बताएं। तो अब हम अगला देखते हैं, अगला कौन सा है, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेजोसॉल, निम्नलिखित में से कौन रेजोसॉल है, तो बताइए 12 का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों आपका, तो 12 का सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, डेजर्ट सॉइल, रेगिस्तान मृदाएं हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग करस्पॉन्डेंट टू सैलाइन सॉइल, तो निम्नलिखित में से कौन लवणीय मृदा से संबंधित है, कौन है जो कि लवणीय मृदा से संबंधित है, ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा कि इसमें आपको दिया गया है कि जो लवणीय मृदा होती है जिसको कि हम सैलाइन सॉइल बोलते हैं, उसका
ईसी कितना होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बोलते हैं इसी को, ईएसपी यानी कि एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज कितना होता है, और पीएच कितना होता है, यही पूछ रहा है आपसे, वही हिंदी में पूछ रहा है, वही इंग्लिश में पूछ रहा है। तो पीएच क्या होता है, तो पीएच तो देखिए लेस देन 8.5 होता है, ठीक है, कितना होता है, जो सैलाइन सॉइल है उसका जो होता है पीएच वो लेस देन 8.5 होता है, और उसका जो ईसी होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वो मोर देन 4 होता है, और ईएसपी होता है वो लेस देन 15 होता है। तो ये चीज़ें आपको पढ़ने पर ही आती हैं, रिवीजन करने पर ही आती हैं, तो इसको आपको याद रखना है, इसको रख लेना है कि ये होता है। अगला है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सैचुरेशन एक्सट्रैक्ट ऑफ सैलाइन सोडिक सॉइल इन एम हॉस डॉट ऑब्लिक सेंटीमीटर इज। तो लवणीय क्षारीय मृदा के संतृप्त निष्कर्ष के विद्युत चालकता हॉस पर सेंटीमीटर है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका साथियों डी हो जाएगा, मोर देन 4। द सॉइल इज वेल फ्लॉक्यूलेटेड इफ इट हैज़ मोर ऑफ। तो मिट्टी अच्छी तरह से वर्णित होती है यदि उसमें डॉट 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 अधिक होता है। तो क्या अधिक होता है, 15 में का ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कैल्शियम अगर उसमें अधिक होता है तो वो क्या होती है, अच्छी तरह से वर्णित या वेल फ्लॉक्यूलेटेड होती है। अब हमने ये पढ़ लिया था फ्लॉक्यूलेशन क्या होता है, पहला ही प्रश्न आपका लगभग था कि उसमें दिया गया था फ्लॉक्यूलेशन कोहेशन वगैरह दिया था। तो फ्लॉक्यूलेशन क्या हुआ था, हमने देखा था कि मृदा कणों का आपस में जुड़ना, ये मृदा के कण है इसका जुड़ना आपस में, और ये जुड़कर बड़ा पार्टिकल बन जाता है। तो इसी को हमने क्या बोला था साथियों, इसी को हमने बोला था क्या, फ्लॉक्यूलेशन। तो वही आपसे पूछ रहा है कि ये किसके कारण होता है, कि ये आपका कैल्शियम के कारण होता है। अगला है सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट। तो ये आपका कहाँ है, केंद्रीय मृदा एवं मृदा संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है साथियों, इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन बी है, ये आपका देहरादून में स्थित है। देहरादून में स्थित है, देहरादून उत्तराखंड यूके में है, मतलब उत्तराखंड यूके से उत्तराखंड होता है, उत्तराखंड में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पीएच ऑफ सॉडिक सॉइल। क्षारीय मृदा का पीएच क्या होता है, क्षारीय मृदा का पूछ रहा है आपसे। तो सॉडिक सॉइल का क्या होता है साथियों, आपसे पूछ रहा है, सही उत्तर इसका हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, 8.5 एंड मोर देन 8.5, या तो 8.5 के बराबर हो सकता है या 8.5 से ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। ये सॉडिक सॉइल होती है। एक होती है एल्कलाइन सॉइल, तो एल्कलाइन सॉइल का क्या होता है, एल्कलाइन सॉइल का भी आपका लगभग 8.5 होता है, ठीक है, और सॉडिक सॉइल का भी होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फुल नेम ऑफ SAR इन सॉइल साइंस इज। तो मृदा विज्ञान में SAR क्या होता है, आपसे पूछ रहा है। तो SAR जो होता है साथियों वो हो जाएगा आपका सोडियम एडजॉर्प्शन रेशियो, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, सोडियम अधिशोषण अनुपात, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला है सेलाइन सॉइल इज ऑल्सो नॉन एज। तो सेलाइन सॉइल को हम किस नाम से भी जानते हैं, आपसे पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर आपका 19 का हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, इसको हम सोलन चाक बोलते हैं, क्या, सोलन चाक बोलते हैं। तो हम लवणीय मृदा को सोलन चाक नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। नेशनल वेस्टलैंड डेवलपमेंट बोर्ड वाज सेट अप इन। तो राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड की स्थापित कब हुआ था, ये आपसे पूछ रहा है। तो 20 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ये आपका 1985 में स्थापित हुआ था। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, ये भी आपको याद रखना है। तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली, याद रखिए। किसका, नेशनल जो आपका वेस्टलैंड बोर्ड है, न्यू दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है, आपको याद रखना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सॉइल विथ पीएच बिटवीन 6.0 एंड 8.5 इज कॉल्ड। तो उसको हम एसिडिक बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे, एल्कली बोलेंगे, क्या बोलेंगे। तो उसको हम बोलेंगे साथियों, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या, उसको हम बोलेंगे 8.5 तक अगर है तो उसको हम, तो इसका उत्तर वैसे क्या हो जाएगा। तो देखिए जो एसिडिक सॉइल है वो तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 7 से कम है, अगर मोस्टली 6.0 से लेकर के 7.5 तक नॉर्मल ही होती है, और 8.0 तक भी नॉर्मल होती है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द करेक्ट आंसर विल बी नॉर्मल सॉइल, क्योंकि अगर मोस्टली क्रॉप्स जो हैं उनके लिए 6.0 से लेकर के 8.0 तक बिल्कुल नॉर्मल है, या 8.5 तक। इससे अगर 8.5 से ऊपर हो जाएगा तो वो क्षारीय हो जाती है मिट्टी, आपको याद रखना है, ठीक है। तो हो गया ये। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इज कॉल्ड वाइट एल्कली सॉइल। तो मतलब कौन सी मिट्टी है जिसको हम सफ़ेद ऊसर मिट्टी बोलते हैं, सैलाइन सॉइल को बोलते हैं, एल्कली सॉइल को बोलते हैं, या फिर कैल्केरियस सॉइल को बोलते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो किसको बोलते हैं हम, सफ़ेद ऊसर बोलते हैं, बताइए। तो इसका सही आंसर आपका जो हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, लवणीय मिट्टी को बोलते हैं, सैलाइन सॉइल को बोलते हैं।
अगला है एसिड सॉइल्स अकर्स इन, तो अम्लीय मृदाएं डॉट 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 में पाई जाती हैं, तो कहाँ पाई जाती हैं, तो 23 का आपका सही आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ह्यूमिड रीजन में पाई जाती हैं, आर्द्र क्षेत्र में पाई जाती हैं। अगला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस इज सिचुएटेड इन, तो भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है, ये आपसे पूछ रहा है। तो साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 24 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ये आपका भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान। अगला है द यूनिट यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज, तो विद्युत चालकता मापने के लिए इकाई का उपयोग करते हैं, तो किस इकाई का हम इस्तेमाल करते हैं, तो जो विद्युत चालकता है या फिर जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, इसको आपको याद रखना है, इसको हम ईसी से डिनोट करते हैं, क्या ईसी बोलते हैं इसको शॉर्ट में। तो इसकी यूनिट क्या है, किससे हम इसको मापते हैं, तो 25 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, इसको ds पर m से मापते हैं, यानी कि आपको पर मीटर में नापते हैं, ds पर मीटर। तो अगला देखते हैं हम, अगला क्या है, सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो ये साथियों आपका है, ये आपका करनाल हरियाणा में स्थित है। तो सॉइल, अगर आपसे मृदा लवणता या सॉइल सैलिनिटी पूछे तो ये आपका करनाल हरियाणा में स्थित है। अगर आपसे पूछे वाटर कंजर्वेशन वाला तो वो आपका देहरादून में था, ठीक है, याद रखिए कहाँ था, देहरादून में कौन सा था, वाटर कंजर्वेशन वाला ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो हमने पढ़ा भी था, इसमें पूछा भी गया था, ठीक है, वही था। अगला है नियर कैनाल बैंक सॉइल बिकम, नहर के किनारे की मिट्टी हो जाती है कैसी, क्षारीय हो जाती है, एसिटिक, न्यूट्रल या वेल ड्रेन्ड, कैसी हो जाती है। 27 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ये आपकी क्षारीय या एल्कली हो जाती है। अगला है इन इंडिया लार्ज डिपोजिट्स ऑफ जिप्सम आर फाउंड इन, भारत में सबसे ज़्यादा जिप्सम डॉट 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 में पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है जिप्सम पूछ रहा है। 28 का बिल्कुल ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राजस्थान में पाया जाता है। परमिबिलिटी ऑफ सेलाइन एल्कली सॉइल इज, तो लवणीय क्षारीय मिट्टी की पारगम्यता होती है। 29 का सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा साथियों, क्या ऑप्शन बी लोअर देन नॉर्मल सॉइल, सामान्य मृदा से कम होती है। अगला है क्षारीय मिट्टी का विनिमय सोडियम प्रतिशत डॉट 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 बढ़ता है, तो ईएसपी ऑफ एल्कली सॉइल्स इंक्रीजेज विद द, तो क्या हो जाएगा, तो ईएसपी जो है वो एल्कली सॉइल्स इंक्रीजेज विद द इंक्रीजेज ऑफ, मतलब ईएसपी जो होता है विनिमय सोडियम प्रतिशत, वो कैसे बढ़ता है ये पूछ रहा है, आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कि अगर इंक्रीज होगा इन ईएसआर, तो विनिमय सोडियम अनुपात बढ़ने पर क्षारीय मिट्टी में विनिमय सोडियम प्रतिशत भी बढ़ता है। ये तो बहुत ईजी है वैसे कि भाई जब सोडियम अनुपात बढ़ेगा तो विनिमय सोडियम प्रतिशत भी बढ़ेगा। अगला है अ सैलाइन सॉइल कंटेन एक्सेस ऑफ, तो लवणीय मृदा में डॉट 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 की अधिकता होती है, किसकी अधिकता होती है, 31 का आपका आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी सॉल्यूबल सॉल्ट्स। तो याद रखिएगा कि सैलाइन सॉइल में जो कंटेन होता है एक्सेस ऑफ, लवणीय मृदा में की अधिकता होती है, तो विलेय लवण की अधिकता होती है। ट्रेंचिंग, ट्रेंचिंग नहीं है सॉरी, टेरेसिंग लिखा है, टेरेसिंग ऑफ स्लोपी लैंड्स इज डन टू, ढालू भूमि पर सीढ़ी नुमा खेती करने से डॉट 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 होता है, क्या होता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, जुताई में सुगमता होती है, क्या जुताई यानी कल्टीवेशन में फैसिलिटेट टू प्लगिंग में क्या होती है, कुशलता होती है। अगला है सॉइल सैलिनिटी इज इन्फर्ड फ्रॉम, तो मृदा लवणता का अनुपात डॉट 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 से लगाया जाता है, तो किससे लगाया जाता है, मृदा सैलिनिटी इज इन्फर्ड फ्रॉम का अनुमान लगाया जाता है किससे, तो पीएच मान से या ईएसपी से या ईसी से या सार से, यानी सोडियम अधिशोषण अनुपात से, किससे लगाते हैं। सही उत्तर इसका जो हो जाएगा 33 का ऑप्शन सी हो जाएगा, तो इसको हम सॉइल सैलिनिटी का पता ईसी से लगाते हैं। देखिए यहाँ पर लवणता का पता चलाना है हमको, क्या ओनली सैलिनिटी पूछ रहा है, एसिडिटी नहीं पूछ रहा है। सैलिनिटी का पता हम ईसी से इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो सैलाइन सॉइल में बहुत अच्छी होती है, सैलाइन सॉइल में अच्छी होती है, हमने पढ़ा भी था 4 मोर देन 4 ds पर मीटर, यह पूछा भी गया था आपका, ठीक है, इतनी होती है किसमें, क्षारीय मिट्टी में, ठीक है, तो 4 ds पर मीटर से ज़्यादा होती है और अम्लीय में बिल्कुल कम होती है। अगला है, तो इसलिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं इसमें, ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कैल्शियम इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 इज, कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम समतुल्य है, तो कितना है, कितना कैल्शियम होता है कैल्शियम कार्बोनेट में। 34 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 0.40। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉइल एक्सप्रेस इट्स, तो मृदा की विद्युत चालकता का आकलन इसकी डॉट 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 प्रदर्शित करती है। तो मृदा की जो विद्युत चालकता होती है या जिसको हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बोल सकते हैं, ये हम अभी पढ़ के भी आए थे, इसको मैंने बताया भी था आपको कि ईसी को हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बोलते हैं मृदा की, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो अभी हम इसको समझ के आए, तो इसका वैसे जो सही उत्तर है
वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। तो हम जो मृदा की लवणीयता है या जिसको हम बोलते हैं सैलिनिटी है, उसको हम इसमें मापते हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के थ्रू पता लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न हमारा क्या है? इन रसियन क्लासिफिकेशन सोलेज रेफर्स टू, तो रूसी वर्गीकरण में सोलेनेज प्रदर्शित करते हैं। तो जो सोलेनेज है उसको हम क्या प्रदर्शित करते हैं? तो एल्कली सॉइल के लिए हम सोलेज प्रदर्शित करते हैं, क्या? क्षारीय मृदा प्रदर्शित करते हैं क्षारीय मृदा के लिए। अगला है एसएमपी बफर इज यूज टू, एसएमटी के लिए एसएम जो डॉट डॉट के लिए एसएमपी प्रतिरोधक का उपयोग करते हैं, तो किसके लिए करते हैं? 37 का ऑप्शन ए सही है, पहला ही सही है। डिटरमाइन द लाइम रिक्वायरमेंट ऑफ सॉइल, मिट्टी की चूना की आवश्यकता का निर्धारण किया जाता है इससे, इतना आपको समझना है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न पूछ रहा है इन केरला स्टेट सैलाइन पीट सॉइल्स आर टर्म्ड एज, केरल राज्य में लवणीय पीट मृदा डॉट 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 के रूप में जानी जाती है, तो किस रूप में जानी जाती है? पड़वा, काड़ी, राकर या फिर नन ऑफ द एबव। तो इसको हम जानते हैं साथियों, 38 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इसको हम पड़वा नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है फॉर सैलिनिटी कॉटन इज अ, लवणीयता के लिए कपास एक है, तो क्या है? संबंधित संवेदनशील फसल है, सेंसिटिव क्रॉप है, मॉडरेटली सेंसिटिव क्रॉप है, मध्यम संवेदनशील क्रॉप है, या उच्च संवेदनशील फसल है, या सहनशील फसल है। तो 39 का आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि ये टॉलरेंट क्रॉप है। सैलिनिटी फॉर सैलिनिटी कॉटन इज आ, क्या है? सहनशील फसल है। तो सहनशील फसल क्या होती है? जैसे सैलिनिटी के लिए सहनशील फसल या टॉलरेंट क्रॉप का मतलब ये हुआ कि अगर मृदा में सैलाइन यानी जो आपकी सैलाइन सॉइल है उसमें ये सर्वाइव कर जाएगी आराम से। कौन? कॉटन जो पूछ रहा है, कपास जो है वो उसमें सर्वाइव कर जाएगी, मतलब उसके सहनशील है, उसको सहनशील की क्षमता उसमें है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है साथियों 40वां, कि पूछ रहा है कि प्रोविजन ऑफ शेड ऑन साल्ट अफेक्टेड सॉइल, लवण प्रभावित मृदा पर छाया का प्रावधान क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? तो 40 का सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, रिड्यूसेस एवेपोरेशन। तो जो प्रोविजन है शेड का साल्ट अफेक्टेड सॉइल में, तो वो क्या करता है? वो आपका रिड्यूस करता है एवेपोरेशन। एवेपोरेशन क्या होता है? बाष्पीकरण, जिसको हम बोलते हैं। मृदा का की सतह से जो जल होता है वो वाष्प बन के उड़ता है, उसको ही हम क्या बोलते हैं? एवेपोरेशन बोलते हैं। तो बाष्पीकरण को कम करता है, लवण प्रभावित मृदा में छाया कर दें अगर हम, तो वो बाष्पीकरण को कम कर देता है। लीचिंग ऑफ सैलाइन सॉइल शुड बी डन इट, तो लवणीय मृदा का निक्षालन डॉट 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 किया जाना चाहिए। 41 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 41 का क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। द टाइम ऑफ हाई इन्फिल्ट्रेशन रेट, उच्च अंतः स्पंदन दर के समय। ठीक है, तो लवणीय मृदा का निक्षालन जो है वो उच्च, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है इंक्रीज इन ईएसपी ऑफ सोडिक सॉइल, क्षारीय मृदा की ईएसपी वृद्धि से क्या होता है? 42 का देखिए साथियों, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 42 का ऑप्शन ए बोले तो डिक्रीजेज द सॉल्युबिलिटी ऑफ एडेड जिप्सम, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। मिलाए गए जिप्सम की तुलना में कमी आती है। अगला प्रश्न पूछ रहा है साथियों आपसे, ऑक्सीडेशन प्रोसेस ऑफ पाइराइट इज एनहेंस्ड बाय, तो पाइराइट का ऑक्सीकरण के द्वारा प्रोत्साहित होता है, तो किससे प्रोत्साहित होता है? 43 का आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। ये आपका होता है थायोबैसिलस फेरी ऑक्साइड ऑक्सीडेंट्स होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है एट इक्वल साल्ट कंटेंट विच सॉइल विल हैव ग्रेटेस्ट साल्ट इन सॉल्यूशन, समान लक्षण सामग्री होने पर किस मृदा विलयन में सबसे ज्यादा लवण होंगे? तो किस में होंगे सबसे ज्यादा लवण? तो पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 44 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सैंडी सॉइल हो जाएगा। अगला है एसिडिक सॉइल्स आर रिच इन, तो जो अम्लीय मृदाएं होती हैं, लवणीय नहीं सॉरी, अम्लीय मृदाएं जो होती हैं, एसिडिक सॉइल्स होती हैं, वो किस की प्रधानता होती है, उनमें किस चीज़ की, मतलब उनमें अधिक मात्रा में पाया जाता है, कौन सा चीज़ पाया जाता है? तो 45 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उनमें एल्यूमिनियम ज़्यादा पाया जाता है, उनमें एल्यूमिनियम के कारण ही वो एसिडिक बन जाती हैं, ये भी याद रखना है आपको। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन टॉलरेट पीएच मोर देन 8.2, निम्नलिखित में से कौन 8.2 पीएच से अधिक सहन कर सकता है? कौन है ऐसा जो कर सकता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। 46 का आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए सही है, यानी कि दूब घास, जिसको हम
दूब घास, इसको हम मतलब घास या लॉन उगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लॉन बोलते हैं, लॉन उगाने के लिए भी इस्तेमाल इसका किया जाता है। साइनोडर्न डेक्टाइलोन इसका जो नाम होता है, वानस्पतिक नाम होता है, वैज्ञानिक नाम याद रखें। अगला है प्रोफाइल इन्वर्सन टेक्निक इज ऑफ। तो प्रोफाइल इन्वर्जन टेक्निक डॉट डॉट की है, तो क्या है? 47 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, सेलाइन सॉइल रिक्लेमेशन। तो प्रोफाइल इन्वर्जन टेक्निक इज ऑफ सेलाइन सॉइल रिक्लेमेशन। तो प्रोफाइल इन्वर्जन टेक्निक जो है वो क्या है? वो लवणीय मृदा के सुधार करने की टेक्निक है। अगला है क्षारीय मृदा के सुधार हेतु उपयोग किए जाने वाले जिप्सम में Na2O डॉट 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 नहीं होना चाहिए। तो क्या नहीं होना चाहिए? 48 का आपका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा साथियों, मोर देन एक नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए साथियों, जिप्सम इज नॉट यूज्ड एज लाइमिंग मटेरियल इन एसिड सॉइल्स बिकॉज। जिप्सम का उपयोग अम्लीय मृदा में चूना सामग्री के रूप में नहीं किया जाता है क्योंकि ऑप्शन ए इसका सही है, इट फॉर्म्स सल्फ्यूरिक एसिड। तो जिप्सम का हम उपयोग नहीं करते हैं एसिड सॉइल में, क्यों? क्योंकि यह सल्फ्यूरिक अम्ल उत्पन्न करता है। ठीक है, क्या करता है? सल्फ्यूरिक अम्ल यह उत्पन्न करता है जिप्सम, इसलिए हम उसको एसिड सॉइल में इस्तेमाल नहीं करते हैं। जिप्सम का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? याद रखिएगा, पूछता है। तो जिप्सम का इस्तेमाल करते हैं हम सुधार करने के लिए या रिक्लेमेशन करने के लिए। किसका सुधार करने के लिए करते हैं? तो साथियों हम सुधार करने के लिए करते हैं क्षारीय मृदा का। और आपसे पूछे अम्लीय मृदा का, तो मैं बता चुका हूं 2-3 बार इस वीडियो में, एक बार और बता देता हूं कि अगर आपसे एसिड सॉइल्स का पूछे, ये एसिड सॉइल्स लिखा है कि इसमें किसका इस्तेमाल करते हैं इसके सुधार के लिए? अरे मृदा जो है वो एसिडिक है, तो उसके सुधार के लिए हम लाइम का इस्तेमाल करते हैं। लाइम का जो रासायनिक सूत्र था CaCO3 था। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। और आपका जो, मैं इसलिए ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपको याद हो जाए। ठीक है, इसलिए नहीं कि आपको मतलब परेशान करने के लिए नहीं, आपको याद हो जाए इसलिए। अगला प्रश्न है, मेजर सोर्स ऑफ हाइड्रोजन आयन इन एसिडिक सॉइल्स इज। तो अम्लीय मृदा में हाइड्रोजन आयन का प्रमुख स्रोत क्या है? सही उत्तर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्सी आयंस। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्सी अम्ल। डिग्रेडेड एल्कली सॉइल्स आर फॉर्म्ड अंडर द सिचुएशन ऑफ। तो डॉट 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 की स्थिति में निम्नीकृत क्षारीय मृदा का निर्माण होता है। तो 51 का क्या आंसर सही हो जाएगा साथियों? तो वो बिल्कुल ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, कि एक्सेसिव रेनफॉल। तो अत्यधिक जो वर्षा है उसकी स्थिति में निम्नीकृत क्षारीय मृदा का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, सेलाइन एंड एल्काली सॉइल्स आर रिच इन। तो किसमें जो सेलाइन सॉइल हैं, या बोल सकते हैं क्षारीय एवं लवणीय एवं क्षारीय मृदाओं में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो सही उत्तर बताइए इसका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका 52 का ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी हो जाएगा इसका। मतलब जो सेलाइन और एल्कली सॉइल है उनमें सॉल्यूबल साल्ट्स की अधिक मात्रा पाई जाती है, एक्सचेंजेबल सोडियम भी इसमें अधिक पाया जाता है, याद रखिएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, द परसेंटेज ऑफ सॉल्यूबल साल्ट्स इन सेलाइन सॉइल इज। तो लवणीय मृदाओं में बिलेय लवणों की प्रतिशत डॉट 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 होती है, तो कितनी होती है? 53 का आपका साथियों ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मोर देन 0.2। कितना? मोर देन 0.2 होती है परसेंटेज ऑफ सॉल्यूबल साल्ट्स इन सेलाइन सॉइल। अगला है, भूमि में नीचे कंकड़ की परत किस मृदा में पाई जाती है? भूमि में अगर कंकड़ की परत पाई जा रही है तो कौन सी मृदा में पाई जाती है? इसका सही उत्तर साथियों है 54 का ऑप्शन सी, ये आपके एल्कली सॉइल में पाई जाती है। अगला है, विच इज अ हाईली एसिड टोलरेंट क्रॉप। कौन एक अधिक अम्ल सहनशील फसल है? तो आपको बताना है कौन है। 55 का साथियों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, वो राई है, राई। अगला प्रश्न है, विच फर्टिलाइजर शुड बी यूज्ड इन एसिडिक सॉइल। अम्लीय मृदा में कौन सा उर्वरक प्रयोग करना चाहिए? तो कौन सा उर्वरक प्रयोग करना चाहिए अम्लीय मृदा में? 56 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी अम्लीय मृदा में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सा? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको हम कैन खाद बोलते हैं। क्या? कैन खाद बोलते हैं। ठीक है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट कैन, या इसको हम किसान खाद भी बोलते हैं, किसान खाद भी बोलते हैं। और क्या, और कौन सा दिया है? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट के अलावा बेसिक सिलेक्ट दिया है, सोडियम नाइट्रेट दिया है। तो ये तीनों हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तीनों जो है, इसमें क्या पूछा गया है प्रश्न में? तो प्रश्न में मैंने आपको पहले कर दिया कन्फर्म कि अम्लीय मृदा में कौन सा उर्वरक प्रयोग करना चाहिए, तो ये तीनों कर सकते हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है, हु प्रपोज द टर्म लाइम रिक्वायरमेंट। तो चूने की आवश्यकता शब्द का प्रस्ताव किसने दिया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि आप वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, किस यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले हैं, किस शहर से आप रहने वाले हैं। ओके, तो
देखिए हु प्रपोज द टर्म लाइम रिक्वायरमेंट, तो लाइम रिक्वायरमेंट का शब्द का प्रस्ताव किसने दिया था, आपसे पूछ रहा है। 57 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये शूमेकर ने दिया था, शूमेकर एट ऑल ने दिया था। चूने की आवश्यकता किसने दी, शूमेकर ने दी थी। अगला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग इज लोकेटेड एट, तो भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान डॉट डॉट में स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, सुदूर संवेदन पूछ रहा है, रिमोट सेंसिंग, तो ये साथियों ये आपका देहरादून में स्थित है। कहाँ है, ऑप्शन ए देहरादून में है। और यहीं पर आपका जो वो था वाटर कंजर्वेशन वाला, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट वाला, मैंने इसमें आया भी था, मैंने बताया भी था आपको पहले, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एवं ट्रेनिंग एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, वो भी कहाँ था, वो भी यहीं पर था आपका देहरादून में, याद रखेगा। और सॉइल सैलिनिटी था करनाल में, याद रखेगा। और इंडियन सॉइल साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर था, सेंट्रल सॉइल साइंस वाला, वो भोपाल में था, याद रखिएगा, भोपाल में था। लेकिन इस क्वेश्चन का सही उत्तर आपका ऑप्शन ए है, देहरादून। अगला है दिस टाइप ऑफ सॉइल एसिडिटी इज मेजर्ड बाय सॉइल पीएच, किस प्रकार की मृदा अम्लता को पीएच द्वारा मापा जाता है, तो किसको मापा जाता है, तो चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, सक्रिय अम्लता, एक्टिव जो एसिडिटी है उसको हम माप सकते हैं, किससे, पीएच में माप सकते हैं। अगला है हु प्रपोज द टर्म लाइम पोटेंशियल, तो लाइम पोटेंशियल का टर्म किसने दिया था, ये आपसे पूछ रहा है, तो किसने दिया था, लाइम पोटेंशियल या चूना की क्षमता किसने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्कोफील्ड, ठीक है, स्कोफील्ड ने दिया था टर्म लाइम पोटेंशियल, स्कोफील्ड ने दिया, तो इसका स्कोफील्ड सही है। देखिए पूरा आपका क्वेश्चन, इसमें 60 क्वेश्चंस दिए गए थे और पूरे क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है। तो सभी लोग जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, जो लोग हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, जो लोग हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप मेरे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे और व्हाट्सएप पर आप मैसेज कीजिएगा मुझे कि मुझे पेड ग्रुप से जुड़ना है। पेड ग्रुप का मतलब क्या है, तो उस पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, इसका सोल्यूशन के साथ, जो अभी मैं आपको करवा रहा हूं, और इसके साथ साथ आपको क्या मिल जाएगा, इसके साथ साथ आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट। लेकिन ये पेड ग्रुप किन के लिए है, याद रखिएगा, ये मतलब सभी यूनिवर्सिटी वालों के लिए नहीं है, क्योंकि सबके अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, तो ये मैं केवल बीयू झांसी वालों के लिए चला रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट सेमेस्टर से आप सभी के लिए चलाऊंगा, ठीक है, जितने भी यूनिवर्सिटी वाले आप देख रहे हैं सभी के लिए चलाऊंगा पेड ग्रुप, तो उसमें आप सभी जुड़ पाएंगे। लेकिन अभी केवल ये बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए ही चलाया जा रहा है, तो अभी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी वाले भी इसमें मतलब मैसेज करेंगे, बाकी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट सेमेस्टर से हम सभी लोगों के लिए लेके आएंगे, ठीक है। और आप लोग अपनी तैयारी यूं ही अच्छे तरीके से करते रहिए और प्रबल एग्रो स्टडी के साथ बने रहिए, अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।